द्वारका एक्सप्रेसवे के पिछले अपडेट में आपने देखा था कि जो भरतल चौक के पास फ्लाईओवर है जहाँ पे द्वारका की कनेक्टिविटी गुड़गांव के साथ होगी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पोर्टल बीम का काम चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो अपडेट शेयर करने वाला हूँ उसमें मैं दिखाऊंगा कि पोर्टल बीम का जो काम है वो कहाँ तक पहुँच गया है, जो 3 स्पैन बचे हुए थे एलिवेटेड रास्ते के वो कहाँ तक पहुँच गया है। ये जो मैप है ये तो आपने ऑलरेडी देखा है, बट मैं आपको मैप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भरतल चौक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये IICC है, यशोभूमि। अगर आप यहाँ देखें तो ये भरतल गांव है, ये सेक्टर 26 है, लेकिन यशोभूमि का जो सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है वो इस जगह पे है और इसकी एक कनेक्टिविटी यशोभूमि के अंदर भी है। ये सेक्टर 22 है और ये सेक्टर 23 है द्वारका का। ये पहला बटरफ्लाई लूप है जो ऑलरेडी फंक्शनल हो गया है। सेकंड बटरफ्लाई लूप में अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। मैप को ऑफ करके मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशन पे दिखाता हूँ गूगल मैप के थ्रू। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि ये पुराना मैप है इसलिए आपको ये वाला एरिया ब्लैक टॉप नहीं दिख रहा है, बट ये पूरा एरिया ब्लैक टॉप हो चुका है जो फर्स्ट लूप है, और ये जो सेकंड लूप है ये भी पूरा एरिया ब्लैक टॉप हो चुका है। जो काम चल रहा है वो बेसिकली ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ से आगे और यहाँ से फिर तीसरा स्पैन, इन 3 स्पैन का काम चल रहा है। यहाँ पे आपको एक पोर्टल बीम दिख रहा है, बट वीडियो में आपको दिखेगा कि इस पिलर के ऊपर भी ऑलमोस्ट काम हो गया है, और जब मैं ये वीडियो आपको दिखाऊंगा तब तक ये वाला काम ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका होगा और फिर नेक्स्ट स्टेप का जो काम होगा वो शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं इस पॉइंट से शुरू करूंगा। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 21 के जो अंडरपास है उसको क्रॉस करके आप आगे आते हैं पैकेज 1 से पैकेज 2 में, और यहाँ पे इस पॉइंट में जो रास्ता है वो 2 जगह डिवाइड हो जाता है। एक रास्ता आपको यहाँ से गुड़गांव की तरफ ले जाता है जो कि 4 लेन का हाईवे जहाँ पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर/आवर की है, और ये वाला जो रास्ता है ये आपको यशोभूमि के मेट्रो स्टेशन के पास यहाँ पे नीचे उतार देता है। इस जगह पे ये देखिए यहाँ पे नीचे उतार देता है। तो हम जो है अंदर चलेंगे इस वाले रास्ते में जिसको अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। ये जो दोनों रास्ता है, एयरपोर्ट की तरफ से गुड़गांव जाने वाला रास्ता और गुड़गांव की तरफ से एयरपोर्ट आने वाला रास्ता, इन दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो ये जो रास्ता बंद किया गया है यहाँ से हम अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर की तरफ जाकर ये जो सेक्शन है जहाँ पे पोर्टल बीम का काम चल रहा है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ से और आगे चलेंगे, और आज आपको मैं पहली बार इस फ्लाईओवर के ऊपर लेकर चलूँगा। यहाँ से हम गुड़गांव की तरफ चलेंगे, फिर यहाँ से रॉन्ग डायरेक्शन लेंगे क्योंकि अभी ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पे नहीं है और पब्लिक के लिए ओपन भी नहीं है। तो यहाँ से मुड़ेंगे और यहाँ से ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 का, यानी दिल्ली के सेक्शन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा। और यहाँ से इस फ्लाईओवर के पास चलेंगे और ये जो आप कंक्रीट वाला एरिया देख रहे हैं जो अभी जहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, इस सेक्शन में क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे आसपास में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जो मेरे लाइफ में भी पहली बार हुई है, कि यहाँ से मैं आपको बारिश के अंदर ले जाऊँगा और बारिश के फिर बाहर ले आऊँगा। अभी तक आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पॉइंट में खड़े हैं तो बारिश आई और आपके आगे निकल गई, लेकिन इस वीडियो में मैं बारिश को टक से छूकर बारिश के बाहर आ जाऊंगा और ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको दूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं अरविंद जी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है जहाँ पे द्वारका की कनेक्टिविटी गुड़गांव के साथ होनी है, उसके फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है उसका स्टेटस अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। साइट पे जाऊँगा, जो भी काम चल रहा है, क्या उसका स्टेटस है, कब तक काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, करंट स्टेज क्या है काम का, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, इस वक्त जो शाम के हैं वो 4:30 बजे हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये यहाँ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, बट गुड़गांव की तरफ जाने के लिए उनको ये वाला जो रास्ता है ये लेना पड़ेगा, एलिवेटेड रोड से अगर जाना चाहते हैं। बट जैसे कि आपको पता है कि आगे वहाँ पर काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते में, तो ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये पूरा रास्ता ये अंदर यहाँ पर बंद है। जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो यहाँ से है ट्रैफिक का मूवमेंट, और यहाँ से ट्रैफिक का मूवमेंट आगे जाता है। और आगे जाके अगर आप देखें तो यशोभूमि का जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 25 के पास, यानी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाली जो बिल्डिंग है ना, जो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वहाँ जाकर यहाँ से ट्रैफिक उतर जाता है। उसके बाद सरफेस रोड लेकर वो गुड़गांव की तरफ जाते हैं यहाँ से। अब इसमें ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है अगर इस तरफ से जाएंगे तो आप IICC जा सकते हैं, यानी कि यशोभूमि जा सकते हैं, भरतल गाँव जा सकते हैं, और सेक्टर 26, सेक्टर 27 या यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे लेफ़्ट लेने में गुड़गांव इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो एलिवेटेड रास्ता है आप उसको लेकर गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये वाला जो रास्ता है यहाँ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पहुँच जाएंगे, सोना भी पहुँच जाएंगे, जयपुर भी जा पाएंगे, यहाँ से आप मानेसर भी जा पाएंगे, और यहीं से हम
पैकेज 2 से पैकेज 3 जाते हैं एलिवेटेड रास्ते में। तो यहाँ से अभी मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और आगे जो काम चल रहा है वो क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल एक प्लेन की यहाँ पे लैंडिंग हो रही है, आपको अगर दिखे तो बताइए कौन सी प्लेन है ये। बहुत सारी लैंडिंग होने वाली है, आगे बड़े वाला जो प्लेन आएगा ना तब फोकस करेंगे, बट ये बताइए कौन सी प्लेन है ये। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें पोर्टल बीम का जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है और कितना समय लगना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था। अभी उसका जो सब पार्ट्स है और उसमें जो छोटे छोटे काम होने हैं वो क्या काम होने हैं वो आपको चलकर आगे बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से आगे जाने से पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, ऐसा देख कर बड़ा दुख होता है कि हम इंडियंस कैसे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी पोल है, ये पूरा आगे भी इलेक्ट्रिसिटी पोल है, ये सारा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो इसका जो कवर है देखिए उसको यहाँ से चुरा के ले गए, इस वाले पोल से भी चुरा के ले गए, इसके आगे वाले पोल में देखिए तो इसको भी चुरा कर ले गए। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ सिक्योरिटी बैठाए, ये हमें अपने अंदर ही सुधार करने की ज़रूरत है। और कई बार तो वायर ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब भी वो चोरी करके ले जाते हैं। देखिए अब स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन करवाए हैं अभी, तो ये जो प्रोसेस है अभी स्ट्रीट लाइट वाला ये भी यहाँ पे अभी टेस्टिंग फेज़ में ही है। तो ये मत कहिएगा कि 4:30 बजे स्ट्रीट लाइट ऑन हो गए, टेस्टिंग कंटिन्यूसली चलता रहता है, लोड टेस्टिंग इसका चलता रहता है स्ट्रीट लाइट का भी, क्योंकि बीच बीच में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को अभी भी लगाया जा रहा है। और सामने आपको दिख रहा है कि लोगों ने क्या किया है, देखिए चोरी कर लिया है। कभी भी आप हाईवे से जा रहे हो और अगर आपके पास ऐसा कोई भी फुटेज हो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई इस तरीके से चोरी कर रहा है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनके गाड़ियों में डैश कैम लगे हुए हैं, तो अगर आपके डैश कैम में कैप्चर हो जाता है कि कोई चोरी कर रहा है, किसी का फेस नज़र आ रहा है, तो वो प्लीज़ भेजिएगा ज़रूर मेरे पास। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ से तो गुड़गांव जाने का रास्ता है। अगर राइट हैंड साइड से आप आएंगे, राइट हैंड साइड वाले फ्लाईओवर से, तो गुड़गांव से जब आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे तो वो राइट हैंड साइड वाला फ्लाईओवर यूज़ करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये नॉर्मल लोगों के लिए अलाउड नहीं है, अभी पब्लिक इस रोड पे अलाउड नहीं है, काफ़ी खतरनाक है। विदाउट परमिशन आप यहाँ पे बिल्कुल मत आइएगा, विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस आप यहाँ पे बिल्कुल मत आइएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए आपको 4 लेन यहाँ पे दिखेगा। इस वाले फ्लाईओवर में जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। यहाँ से अगर आप गुड़गांव जाना चाहते हैं तो रफली अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी चलाएंगे तो 1.5 से 2 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। जहाँ से ये मैं टर्न ले रहा हूँ ठीक इसके नीचे भरतल चौक है, जहाँ आपको आगे फ्लाईओवर यहाँ पे दिख रहा है और जहाँ से मैं टर्न लूँगा इसके नीचे ठीक भरतल चौक है। और यहाँ पे सारी लेन मार्किंग ये सब हो चुकी है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइव कर लिया है पहले भी, तो ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सामने आप इस पॉइंट पे देखिए, आपको पोर्टल बीम दिख रहा है। पिछले बार मैं इस पॉइंट में खड़ा था और यहाँ से आपको दिखाया था कि पोर्टल बीम को रख दिया गया है और इसको आपस में जोड़ा जा रहा है पोर्टल बीम को अंदर से। तो अंदर से क्या कनेक्टिविटी है, कैसे जोड़ रहे हैं, वो आपको इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैं वहां पर आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि वहां पे क्या जोड़ा जा रहा है। साथ में ये जो आपको लॉन्चर दिख रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो ये जो फ्लाईओवर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस फ्लाईओवर से इस पोर्टल बीम में एक पूरा स्पैन बनना था, उसके बाद इस पोर्टल बीम से दूसरे वाले पोर्टल बीम में एक स्पैन बनना था, और उसके बाद जो सेकंड वाला पोर्टल बीम है वहां से ये जो आपको पिलर दिख रहा है उसके बीच में एक स्पैन बनना था। ये भी चेक करेंगे यहाँ पे कि जो सेकंड वाला पोर्टल बीम है इसके बाद जो पिलर है उसके बीच का जो स्पैन वाला एरिया है वो कितना कंप्लीट हुआ और उसमें कितना टाइम लगेगा। और ये जो बीच का पोर्टल बीम वाला एरिया है, ऑलरेडी आपको जब लास्ट वीक मैंने दिखाया था 7 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आज के डेट में इसमें कितना काम हो गया है। और यहाँ ये वाला जो स्पैन आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ स्पैन का मूवमेंट कब होगा या लॉन्चर का मूवमेंट कब होगा वो भी आपको बताने वाला। अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन काम करते हुए दिखेंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसके ऊपर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट भी होना है। तो उस कंक्रीट को करने के लिए जो पहला बीच वाला सेक्शन है उसमें सरियों को आपस में बांध दिया गया है, लेफ्ट और राइट में सरिये को बांधा जा रहा है। और जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी कंक्रीट कर दिया गया है, जहाँ पे हमारे ही मैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन खड़े हैं। अगर मौका मिला तो ऊपर चल के भी आपको वहां पर दिखाऊंगा। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं बिल्कुल आगे इस कॉर्नर से बना रहा था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे एक प्लेन की फिर से लैंडिंग है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे भी जो स्ट्रीट लाइट है उसके इस वाले कवर को चुरा लिया गया है यहाँ पे भी। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है, इवन आगे वाला पोल मैं वहाँ पे देखूँ तो देखिए इस वाले पोल का भी जो स्ट्रीट लाइट का कवर है नीचे पैनल का, उसको चुरा लिया गया है।
यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि क्या क्या काम चल रहा है। एक्सपेंशन जॉइंट का काम ऑलरेडी हो गया। ये फंक्शनल रोड था, ये भी फंक्शनल रोड था, इसके साथ वाला भी फंक्शनल रोड था, और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से कट था, जहाँ से मैं आया हूँ, वो वाला रोड है, ऑलरेडी फंक्शनल है। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यशोभूमि का जो मेट्रो स्टेशन है भरतल गाँव में, वहाँ उतर जाएंगे। यहाँ इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैंने आपको उस सेक्शन से दिखाया था जहाँ से यशोभूमि भी क्लियरली नज़र आता है। इस समय मैं सेक्टर 26 में हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भरतल गाँव है, राइट हैंड साइड में सेक्टर 25 है, और यहाँ से अगर स्ट्रेट जाऊँगा तो गुड़गांव आ जाएगा। यहाँ पे जो बीच वाला सेक्शन है ऑलरेडी कंक्रीट हो गया है। ये वाला जो दोनों पार्ट है अरविंद जी, ये कब तक कंक्रीट होगा? ये 1 वीक में हो जाएगा, विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक हो जाएगा बाकी का। ऑल राइट, मतलब हम आज 6th में हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये बाय नेक्स्ट 14th तक ये हो जाएगा, 13 या 14 सितंबर तक दोनों। हाँ दोनों। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लॉन्चर एक यहाँ से यहाँ स्पैन, दूसरा स्पैन जो है इस पोर्टल बीम से उस पोर्टल बीम में, और जो तीसरा स्पैन था उस पर ऑलरेडी जो है सेगमेंट्स को लगा दिया गया है। अभी जो सेगमेंट का वेट है वो वेट अभी पोर्टल बीम पे नहीं दिया गया है, ऊपर हैंगर्स हैं उसके थ्रू हैंग किया हुआ है, बट परसों तक सारे सेगमेंट जो है उसको पोर्टल बीम में उसका वेट आ जाएगा और पिलर पे वेट आ जाएगा। और अभी जो काम चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जूम करके, ये देखिए स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। अगर आप बहुत पहले से ये सब वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्ट्रेसिंग का बहुत सारा वीडियो मैंने दिखाया था कि स्ट्रेसिंग कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है, वायर्स आपको दिख रहे हैं, बट अभी स्ट्रेसिंग को कंप्लीट करने के बाद उसमें कैपिंग लगना है। तो ये कैप वैप ये सब मानिए कि और नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे इस वाले सेक्शन को करके। और उसके बाद जो नेक्स्ट पैन मूव होगा वहाँ से यहाँ, ये कब होगा अरविंद जी? ये होगा अभी ये 1 वीक के बाद होगा। तो हम ये मानिए कि 13-14 तक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसको स्पैन को मूव करना शुरू करेंगे, लॉन्चर को। तो पहले लॉन्चर को आगे बढ़ाएंगे जिसमें 8 घंटा लगेगा। तो लॉन्चर जो अभी यहाँ पे दिख रहा है ये लॉन्चर मूव होकर आगे आ जाएगा, करेक्ट? क्या ज़बरदस्त लग रहा है प्लेन का यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग। अरविंद जी ये जो ट्रस लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला और वो वाला, ये दोनों कब तक हटेगा? ये सितंबर के बाद ही हटेंगे। ये जब तक पूरा लॉन्चिंग नहीं हो जाता कंप्लीट तब तक ये ट्रस लगे ही रहेंगे। तो ये सितंबर के फर्स्ट वीक ऑफ वो आपने लास्ट टाइम आपने बताया था कि बाई 25 सितंबर टारगेट है कि इस वाले स्पैन वाले काम को कंप्लीट कर देना। और 30 अक्टूबर तक आप इसको कंप्लीट करें। तो ये स्पैन वर्क जो है 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हटेगा। हाँ, ये मतलब 25 के 30 के बीच में ये स्पैन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये सपोर्ट हटा देंगे। ऑल राइट, तो फिर सारा वेट जो है वो पिलर पे चला जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये लॉन्चर की तरफ आ गए हम। एक क्रेन को तो ऑलरेडी खोल दिया है ना, क्रेन को डिसमेंटलिंग हो गई। ये देखिए इसके बिल्कुल इसके नीचे खड़े हुए हैं हम लोग, और ऊपर ये लगा हुआ है सारा। यहाँ पे सीढ़ी दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए। और यहाँ अगर आप देखें तो लॉन्चर का काम चल रहा है, स्पैन ऑलरेडी काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे दोनों फ्लाईओवर्स को बंद किया गया है और बाई 30 अक्टूबर 2024 तक ये पूरे स्पैन को यहाँ पे कंप्लीट करके इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो पहला पोर्टल बीम यहाँ पे क्रॉस हो गया और यहाँ से मैं देखिए सेकंड पोर्टल बीम है, सेकंड पोर्टल बीम को भी यहाँ से क्रॉस करूँगा। और अगर आप धौला कुआं की तरफ से गुड़गांव जाना चाहते हैं तो यही वाला सेक्शन होगा जहाँ से आप आगे जाएंगे और यहाँ से गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। ये रास्ता जो है सीधा आपको गुड़गांव की तरफ ले जाएगा, ये देखिए। बट यहाँ से अभी मैं गुड़गांव की तरफ नहीं जाऊँगा, मुझे और भी काम है यहाँ पर, तो वो काम पूरा करूँगा। यहाँ पे अगर आप स्पीड लिमिट देखें तो देखिए 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट लिखा है लाइट व्हीकल्स के लिए, और जो हैवी व्हीकल्स है जैसे ट्रक ये सब हो गए उनके लिए 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। और इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ है। यहाँ से आगे आपको लेकर चलता हूँ और देखिए जो एक्चुअल में जिससे द्वारका के जो कम्यूटर्स हैं वो जब गुड़गांव जाएंगे वो कौन सा फ्लाईओवर होगा वहाँ लेकर चलता हूँ। अभी तक आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर लेकर नहीं गया हूँ, इस तरफ वाले साइड पे, तो वहाँ हम चलेंगे। यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो देखिए स्पीड वाले जो कैमरेज हैं वो ऑलरेडी लग गए हैं। और सामने जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्ट्रेट, वो 113 सेक्टर है जहाँ मेरा ऑफिस है। इसे ODFS बोलते हैं ये वाले पूरे सिस्टम को, ये वाले पूरे सिस्टम को जो लगा हुआ है, ओवरहेड ड्राइवर फीडबैक सिस्टम। अच्छा, स्पीड बताता है। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पे अब मैं टर्न ले रहा हूँ। हालांकि जब गुड़गांव की तरफ ट्रैफिक जाएगा द्वारका की तरफ से तो जिस डायरेक्शन में मैं अभी मूव करूंगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए यहीं पे लॉन्चर लगा हुआ है यहाँ पे,
और ये वाला जो फ्लाईओवर है, जब द्वारका की तरफ से आप आएंगे तो पहले तो 2 लेन से शुरू होगा वो, बट वो 2 लेन जो है वो नॉर्मल 2 लेन से चौड़े हैं और फिर वो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा 3 लेन में। देखिए यहाँ तक रास्ता जो है आगे ब्लैक टॉप हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यशोभूमि का थोड़ा सा टुकड़ा दिख रहा होगा, एक पोर्शन। मेरे राइट हैंड साइड में भरतल गांव है यहाँ पर। देखिए एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे काम हो चुका है ऑलरेडी। ब्लैक टॉप अब यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ से कंक्रीट वाला रोड शुरू हुआ है। तो एक बार जब आगे भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो गया है, लेकिन एक बार जब कनेक्टिविटी सारी हो जाएगी, जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको जोड़ के सारे स्पैन्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद एक ही दिन में ये पूरा जो पोर्शन है उसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ब्लैक टॉप का जो काम है वो मानकर चलिए कि भाई 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में जाकर कंप्लीट होगा। और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाले सेक्शन में। गुड़गांव वाले सेक्शन में तो हमारे पास ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी है, लेकिन जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का जो हाईएस्ट पॉइंट है दिल्ली वाले पोर्शन में, वो यही वाला पोर्शन होगा। और यहाँ से जो विजिबिलिटी है ना, आज विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैं आपको कुछ प्लेन्स का टेक ऑफ और लैंडिंग भी दिखाऊंगा, यशोभूमि भी दिखाऊंगा। अब देखिए, इससे पहले जब मैंने वीडियो शुरू किया था ना, जहाँ से हम लोग मूव किए थे, वो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको बैरिकेडिंग दिख रही है इस जगह पे। और मैं आ गया हूँ द्वारका से गुड़गांव जाने वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में। जब ट्रैफिक का मूवमेंट होगा तो आप यहीं से आगे जाएंगे और मेन कैरेजवे से जाकर मिल जाएंगे और यहीं से आगे जाके आप गुड़गांव की तरफ चल जाएंगे। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, वो ड्रॉबैक देखिए, यहाँ से लेकर लंबी लाइन है। ये जो सरफेस रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे का, यहाँ से लेकर देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। जहाँ तक आप देखेंगे, ये देखिए मैं और जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये सारे वो लोग हैं जो मजबूरन, यहाँ के जो कम्यूटर्स हैं या यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, उनको मजबूरन अपनी गाड़ी को अनसेफ तरीके से रोड में पार्क करना पड़ता है। क्योंकि जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो है, जहाँ पे यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे उन्होंने ना DDA के साथ कोई टाइप किया, ना लैंड ओनर्स के साथ कुछ टाइप किया, या ना ही यहाँ पे कोई लैंड एक्वायर किया, और ना ही उन्होंने पार्किंग का कोई प्रोविज़न बनाया इन लोगों के लिए। तो जो कुछ लोग वहाँ पे काम करते हैं मेट्रो में, उन्होंने तो देखिए अपने कंपाउंड में यहाँ पे अंदर में गाड़ी पार्क कर ली अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन जो नॉर्मल कम्यूटर्स है, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनके लिए पार्किंग की क्या सुविधा है कि रोड में पार्क कर लो जी, और गाड़ी चोरी हो जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और द्वारका एक्सप्रेसवे का एक लेन इस चक्कर में पूरा का पूरा यहाँ से लेकर आगे तक वो पूरा यूज़ हो जाता है पार्किंग में ही। जबकि इनको करना क्या चाहिए था DMRC को कि सामने यहाँ पे यशोभूमि है, यशोभूमि में जाके कुछ वो करते हैं पार्किंग का अरेंजमेंट। यशोभूमि का पार्किंग बहुत बड़ा पार्किंग है, जितना भी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यशोभूमि का, इसके अंदर पार्किंग फैसिलिटी ऑलरेडी है और अंदर से भी कनेक्टिविटी है, बट ऐसा कोई भी अरेंजमेंट DMRC ने नहीं किया। देखिए यहाँ पे ये लैंड करेगा और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लू वाला और वाइट वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ऊपर छत देख रहे हैं, उसके नीचे वॉशिंग यार्ड है। जो बिजवासन रेलवे स्टेशन बनेगा उसका वॉशिंग यार्ड पहले ही यहाँ पे बना दिया गया है। ये प्लेन ने कर लिया यहाँ पे लैंड, और रनवे से वो आगे की तरफ चले जाएंगे। आगे यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वाला मेट्रो है या एयरपोर्ट मेट्रो है, उसकी कनेक्टिविटी जो है अब यशोभूमि तक यहाँ तक आ जाती है। तो कोई भी, किसी को भी गुड़गांव वाले सेक्शन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में आना है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो यशोभूमि वाला मेट्रो स्टेशन है, और वो वाला जो है वो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से आप बाकी द्वारका के मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्टेड हो जाते हैं। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक्सपेंशन जॉइंट का सारा काम इस जगह पे हो चुका है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाले सेक्शन में, वो आगे वाला सेक्शन है जहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ है। तो जहाँ बिल्कुल लॉन्चर के पास तो मैं नहीं जाऊँगा, बट जहाँ तक जा सकता हूँ, जहाँ तक के परमिशन है, वहाँ तक आपको जाकर दिखा दूँगा। सामने ये यशोभूमि देखिए। इस वीक नितिन गडकरी सर यहाँ पे काफ़ी बार आए, यहाँ पे इवेंट था, एक और प्लेन की लैंडिंग, बट बहुत सारे प्लेन की लैंडिंग दिखा चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो आप एक्सपेंशन जॉइंट देख रहे हैं, अभी इसका काम यहाँ पे बचा हुआ है। और जो स्ट्रेसिंग होता है ना, वो देखिए, ये जो आपको वायर्स दिख रहे हैं, इन वायर्स को यूज़ करके स्ट्रेसिंग होता है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया पहले भी, बट क्योंकि मौका मिला यहाँ के दिखाने का तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, यहाँ से ये खींचते हैं उसको, वायर यहाँ से निकलता है और वायर जाके आगे जाके स्ट्रेसिंग का काम जो हो रहा है वहाँ यूज़ हो जाता है। बस इस पोर्शन से आगे नहीं जाऊँगा मैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पूरा
आपको रेलिंग दिख रहा है, क्रैश बैरियर जो दिख रहा है यहाँ से लेकर आगे तक, बीच में भी है नहीं, यहाँ से आगे तक क्रैश बैरियर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे और इस वाले सेक्शन में, ये सब भी आप मानिए कि भाई सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर ये सारा का सारा जो है क्रैश बैरियर ये भी कंक्रीट हो चुका होगा। आगे जो आप लॉन्चिंग होने के बाद बहुत काम बचेंगे, बीरिंग फिक्सिंग बचेगा जी, कंटिन्यूटी, फिर ये क्रैश बैरियर आएंगे, उसके बाद वो ब्लैक टॉप होगा। तो वो 25 दिन में आप कंप्लीट करें, 30 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे वो। 30 अक्टूबर तक कंप्लीट होगा जी जी। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये UER2 है, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो UER2 में कनेक्ट हो जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद। और यहाँ से आप देखिए जो द्वारका का गोल्फ कोर्स रोड है, वहाँ पे जो गोल्फ कोर्स बना है, ये जो आपको जाली जाली सा दिख रहा है, यहीं पे एम्बेसीज आनी है और यहीं पर गोल्फ कोर्स जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अच्छा, अब ये तो जब आप लॉन्च कर देंगे सारा कुछ तो ये इसको डिसमेंटल कब करेंगे? ये 10 दिन इसको डिसमेंटलिंग में लग जाएगा उसके बाद, तो इसीलिए 10 दिन और? हाँ 10 दिन, लगभग 10 दिन पकड़ के चलिए, तो इसीलिए फिर फर्स्ट वीक ऑफ में ये क्रैश बैरियर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो सेकेंड वीक में इसलिए सेकंड तो वीक में करेंगे। जाएगा। ओके ठीक है। कि इस वक्त मैं यशोभूमि के पास हूँ और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो द्वारका जो है यहाँ पे अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं गुड़गांव की तरफ फेस करूँ तो वहाँ पे देखिएगा, उस जगह पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत ही हैवी रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे। इससे पहले अगर आप वीडियो कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट्स है वो सब दिख रहे थे, बट अब आपको प्रोजेक्ट्स दिखने बंद हो गए क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है। पूरे गुड़गांव में देखिए जो बॉर्डर एरिया है ना यहाँ से, वही गुड़गांव है, लेकिन आपको गुड़गांव के बिल्डिंग्स अब दिखने बंद हो गए यहाँ पे, ये देखिए। तो बारिश धीरे धीरे करके उस तरफ NH8 के लेफ्ट हैंड साइड वाले गुड़गांव में ज़्यादा हो रहा है अब धीरे धीरे करके, क्योंकि हवा भी चल रहा है तो बादल जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे वाले गुड़गांव के साइड आ रहा है, हमारे साइड आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी या आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है ये। देखिए आपको बारिश आते हुए भी दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बारिश जो है वो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक पहुँच चुकी है। देखिए यहाँ पे अब मैं यूटर्न ले रहा हूँ और यूटर्न लेने के बाद हम यहाँ से गुड़गांव की तरफ चलेंगे और बारिश का पीछा करते हैं, देखते हैं बारिश कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये देखिए ये कंक्रीट वाला एरिया। जब आप फ्यूचर में आएंगे द्वारका की तरफ से तो आप ऐसे ही फ्लाईओवर से यहाँ से नीचे उतरेंगे। अगर आप सेक्टर 22 की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव जाना है तो इसी तरीके से आप फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद यहाँ से आप आगे गुड़गांव की तरफ चलेंगे। तो अभी मैं आपको गुड़गांव वाले साइड भी लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। गुड़गांव वाले साइड तो नहीं जाएंगे, बट जहाँ तक ये फ्लाईओवर है, क्योंकि आगे फ्लाईओवर बंद है, तो वो वाला सेक्शन भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बारिश की बूंदें आपको विंडशील्ड में दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो चुकी है। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जो बारिश है और तेज़ हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए अब इस फ्लाईओवर से हम उतर के यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो मर्ज हो जाता है। मर्ज होने के बाद आप वापस से 3 लेन से 4 लेन में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे स्पीड वाले कैमरास लगे हुए हैं जो आपका स्पीड डिटेक्ट कर लेते हैं और चालान काट लेते हैं आपका। तो यहाँ पे अगर आप चलाएं 100 या 100 से नीचे ही चलाएं। देखिए आपको विंडशील्ड में अब बारिश दिखनी शुरू हो गई। बहुत तेज बारिश होने वाली है, बट अभी यहाँ पे बस बूंदाबांदी शुरू है। आगे दिख ही रही है तेज बारिश। हाँ 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 बिल्कुल रोड पे दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ही खड़े होते हैं, बारिश एकदम तेज है। इस पॉइंट पे देखिएगा, इस पॉइंट से और लेन चेंज करता हूँ यहाँ पे। ये ऐसा लग रहा है जुरासिक पार्क में जा रहे हैं डायनासोर ढूंढने। यहाँ पे देखिए बारिश, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। और हम जहाँ पे वहाँ पे बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पे आई बारिश, ये देखिए अब शुरू हो गया। हम आ गए बारिश में। बारिश जो है गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ आ गया यहाँ पे। और एक काम करते हैं, अब यहाँ से यूटर्न लेते हैं और वापस चलते हैं। देखते हैं बारिश को छोड़ के आगे पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं। नहीं पहुँच पाएंगे मेरे ख्याल से, है ना? नहीं बारिश, देखिए बारिश है यहाँ पे और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये पूरा रास्ता खाली है, इस वजह से हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अदरवाइज फ्यूचर में आप ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा नहीं पाएंगे। कि बारिश कम हुई और ये देखिए बारिश को हम बस पीछे छोड़ दिया हमने, हैवी बारिश को, और हम आगे सूखे की तरफ आ गए। देखिए
वाह, ये दिन भी देखना रह गया तो बड़ा मजा आता है। देखिए वहाँ पे कैमरास काम कर रहे हैं दूसरी तरफ वाले। वहाँ पे देखिए पीछे बारिश थी, हम बारिश को छोड़ के आगे आ चुके हैं। हल्की हल्की यहाँ पे बारिश आती, बट हम थोड़ा सा और स्पीड कर लेंगे तो बारिश पीछे छूट जाएगी। देखिए, और वहाँ से भी जब हम लॉन्चर के पास थे तो वहाँ से जितने भी हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन थे वो लोग भी देख रहे थे कि बारिश वारिश आ रही है, तो वो लोग भी अपना सामान वामान समेट कर सेफ्टी की तरफ जा रहे थे कि वो गीले ना हो जाए। ये देखिए हाई पॉइंट पे रहने का ये फायदा है, दूसरे बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है एक्चुअली ये यहाँ का। देखिए बारिश पीछे छूट चुकी, हम बिल्कुल ड्राई वाले सेक्शन में आ गए। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं अभी बारिश के, लेकिन हम इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। बस बारिश आने वाली है। अब ये लोग नीचे हैं, देखिए इनको बारिश का भी अंदाजा नहीं है। जितने भी हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन ऊपर काम कर रहे थे उनको पता है कि बारिश आने वाली है। पोर्टल बीम को हमने क्रॉस कर दिया है और अब जब आप एक्चुअल में गुड़गांव से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट वाले सेक्शन से जाएंगे, लेफ्ट वाला फ्लाईओवर जो है वहाँ से जाएंगे। ये गलत डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रैफिक नहीं है। और आप भी जब गाड़ी चलाएं द्वारका एक्सप्रेसवे में हमेशा यही कोशिश करें कि सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी ना चलाएं। अगर रास्ते को आपको क्रॉस करना है तो आप सबवे यूज़ करके क्रॉस करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं भरतल चौक में जो सबवे बन रहा है उसके ऊपर बना के आपके साथ डिटेल में शेयर कर लूँगा। देखिए यहाँ पे हमने लेन चेंज कर लिया है और लेन चेंज करने के बाद हम दूसरे फ्लाईओवर में आ गए। बेसिकली हमने लेन चेंज नहीं किया है, हम यहाँ पे दूसरे फ्लाईओवर पे आ गए और यहाँ पे देखिए बारिश जो है बस पहुँचने वाली है। और जो पोर्टल बीम का काम चल रहा था, इससे पहले मैं उस वाले फ्लाईओवर पे था जहाँ पे पोर्टल बीम का काम चल रहा था। ये देखिए और इस वाले फ्लाईओवर से जब मैं जाऊँगा तो मैं एग्जैक्टली जो यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे उतर जाऊँगा और फिर सरफेस रोड से होकर मुझे गुड़गांव की तरफ जाना होगा। ये टू व्हीलर के लिए अलाउ नहीं रहेगा ना? नहीं, ये टू व्हीलर्स के लिए अलाउड नहीं है। जितने भी फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ फोर व्हीलर्स के लिए अलाउड है। प्लस इसका जो स्पीड लिमिट है इस वाले फ्लाईओवर का वो 50 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट है। और जैसे आप सरफेस रोड में आ जाते हैं तो सरफेस रोड में 40 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट है। और यहाँ पे देखिए जैसे आप मर्ज करते हैं तो आपको ये मेस क्रिएटेड दिखता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में DMRC ने पार्किंग नहीं दिया है तो मजबूरन जो लोग हैं जिनको कम्यूट करना है, मेट्रो का यूज़ करना है, जो ऑफिस अपने जाना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं मेट्रो को यूज़ करके कि पॉल्यूशन कम हो और प्लस उनके एक्सपेंसेस भी सेव हो सके, भी लगी है लाइन। तो बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे, गाड़ियाँ भी चोरी होती होंगी। तो इस तरीके से देखिए गाड़ी को उनको यहाँ पे पार्क करना पड़ता है। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो DMRC है उनको इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए और IICC यशोभूमि में बात करना चाहिए या DDA से बात करके वो लैंड लेना चाहिए टेम्पररी, जहाँ पे लोग गाड़ियाँ पार्क कर सकें। और इतने बार हाईलाइट कर चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो pgportal.gov.in में जाकर जो DMRC है वहाँ पर जाकर आप प्लीज़ कंप्लेन लॉक कीजिए, अपने वॉइस आउट कीजिए कंसर्न्स को कि आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क करना पड़ता है जिसकी वजह से चोरियाँ होती है, ट्रैफिक के मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। अगर आप मेट्रो का यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे एक साथ तो डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और जो गाड़ियाँ रोड में पार्क हो रही है वो फिर अपने डेजिग्नेटेड स्पेस में पार्क होगी। इस समय मैं अंडरपास के अंदर आ गया हूँ पैकेज 2 के आगे, इसी जगह पे जहाँ से मैं टर्न लूँगा, यू टर्न लूँगा, वहीं पे पहले बामनोली चौक हुआ करता था। ये देखिए बामनोली चौक वाला टर्न आ गया यहाँ पे आगे। जैसे यहाँ से यू टर्न लूँगा मैं वापस भरतल चौक की तरफ चले जाऊँगा। और कई बार आप देखेंगे ना, जब भी आप ये यू टर्न में गाड़ी को अपने घुमाएं तो प्लीज़ गाड़ी जो है वो नॉर्मल स्पीड में ही चलाएं। जो स्पीड लिमिट दिया हुआ है उससे भी स्लो चला सकते हैं तो चलाइए, क्योंकि यहाँ पे 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी आते हैं। और हॉर्न वॉर्न देना है, उसका यूज़ करना है यहाँ पे भरपूर। देखिए ये ओपन टू स्काई वाला स्पेस था। उसके बाद फिर से हम अंडरपास में चले गए और अंडरपास से जैसे हम ऊपर बाहर निकलेंगे, ये देखिए
तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में यशोभूमि आ जाएगा और राइट हैंड साइड में फिर जो मेट्रो स्टेशन है वो आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 25 आ गया, बारिश में वापस आ गए हम। अंडरपास में बारिश का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा था, लेकिन हम बारिश में वापस आ चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको भट्टल चौक की तरफ लेके जाता हूँ। ये भी आपको दिखाता हूँ कि बारिश के टाइम में क्या द्वारका एक्सप्रेसवे का जो ये वाला सेक्शन है इसमें वाटर लॉगिंग होता है या नहीं होता। अभी हालांकि सारे ड्रेन्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें अभी भी फंक्शनल होनी बाकी है, बट फिर भी अगर आप देखें तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से जो सरफेस रोड है उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होता है, ना ही जो अंडरपास है उसमें कोई वाटर लॉगिंग मुझे दिखा। हालांकि अभी बारिश को शुरू हुए सिर्फ 2-4 मिनट ही हुए हैं, किसी दिन जब हैवी रेन होगा तब मैं इसका वीडियो आकर वापस से भी बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।